तो आज आप यहाँ उपस्थित होंगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सर्वजन सनातन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है। आज देश में धर्म के नाम पर लड़ाया जाता था, फिर जात से जात को लड़ाया जा रहा है और ऐसे काले कानून बनाए जा रहे हैं जिससे पूरे समाज में विघटन हो रहा है। एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पैदा कर दिया गया है और एक जैसे गृह युद्ध का मतलब सामना करना पड़ेगा अगर यही स्थिति रही तो। हम लोगों ने ये तय किया कि इस देश में आपस में भाईचारा बना रहे, देश हमारा, हर व्यक्ति हमारा समृद्ध हो, हर व्यक्ति जो सुरक्षित हो, देश समृद्ध और सुरक्षित हो, इस धारणा से हम लोगों ने सर्वजन सनातन पार्टी बनाया। हमारे सनातन धर्म पर इतना बड़ा खतरा हो गया, आप जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष सदैव से सनातनी रहा है और आज सनातन खतरे में हो गया है। देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का मुखिया शंकराचार्य होते हैं और आज शंकराचार्य के खिलाफ ऐसे ऐसे साजिश रची जा रही है, ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है, चाहे उनको पैसा दे करके, चाहे उनको पुरस्कार देकर, चाहे उनको पद दे करके, लालायित करके उनको ये कहा जा रहा है कि आप सनातन के विरुद्ध में बोलिए। आज 26, 27, 28 शंकराचार्य बना दिए गए हैं। उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप कैसे शंकराचार्य बने, लेकिन जो शंकराचार्य वास्तव में है उनसे पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य आप कैसे बने। तो हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है वो अपने समाज की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और देश की रक्षा, ये तीनों लेकर के हम संकल्प चल रहे हैं ताकि देश के सभी जनता में बंधुत्व की भावना पैदा हो। सर, 2027 के चुनाव में क्या आपकी पार्टी चुनाव में उतरेगी? देखिए, 2027 के चुनाव में हम पूरे प्रयास में है कि हम 403 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है सब जगह से प्रत्याशी लड़ावें और हम लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम वोट कटवा वाले नहीं हैं कि साहब 2 कैंडिडेट लड़ा दिए और वोट काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे 27? हमारे मुद्दे हमने अभी आपको बताया। एक तो बंधुत्व की भावना पूरे देश के नागरिकों में हो। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, हर व्यक्ति सनातनी है, तो सनातन की रक्षा, समाज की रक्षा और देश की रक्षा, ये तीनों हमारी प्रमुखता है। इसके अलावा सरकार बनने पर जो कार्य होते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। देखिए, रोजगार अगर नहीं मिलेगा, मौजूदा हालात है और रसोई गैस को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है, तो आप उस मुद्दे को लेके क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कैसे मतलब रोका जा सकता है इस चीज़ को? देखिए, इस समय रसोई गैस का बहुत बड़ा किल्लत हो गया है। सरकार पार्लियामेंट में कह रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, मैं बनारस का रहने वाला हूं और कम से कम 1 हफ्ता से हम गैस के चक्कर में पड़े हुए कि गैस मिल जाए और आज तक गैस नहीं मिला। और टाली में जो गैस पहुंचाते थे वो भी स्विच ऑफ कर लिए हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऑनलाइन जो बुकिंग होती थी वो बुकिंग बंद हो गई है और जो गैस एजेंसी पर भीड़ लगी हुई है, पुलिस वाले डंडा लेकर खड़े हैं। हम तो गए नहीं वहाँ पर, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ जाने पर पुलिस वाले लाइन लगवा करके एक स्लिप दिला रहे हैं कि साहब स्लिप लेकर चले जाइए, फिर 3 दिन 4 दिन के बाद आप आइएगा तो आपको गैस मिलेगा। और ये भी फिर पेट्रोल का भी समस्या, डीजल का भी समस्या है। अभी आपने देखा कि परसों सदन में हरदीप पुरी ने जो बयान दिया, सत्ता पक्ष की तरफ जो बयान आ रहा है कि भारत में गैस और पेट्रोल डीजल की प्रचुर मात्रा में है, कभी नहीं है जी। बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार के पास सब है, किसी को प्रति सिलेंडर गैस का दाम भी बढ़ गया। भले मंत्री जी अपना कहें कि बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पास गैस उपलब्ध, कि कहीं गैस मिल नहीं रहा। देश के प्रत्येक शहर में गैस की किल्लत हो गई है और ये ब्लैकमेलिंग ही हो रही है, या यूँ कहा जाए कि सरकार की ये पॉलिसी है। ये सरकार को अब तो जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी के नाम से मशहूर है। इसमें कहना बस ये चाहेंगे, सरकार की हमेशा जो एक मंशा होती है, पॉलिसी होती है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की खास तौर से है, एक प्रमुख मुद्दा जो भी अगर स्टार्ट होता है उस मुद्दा से भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा लेके चले जाते हैं। जैसे कि एबस्टीन फाइल थी, ये एक प्रमुख मुद्दा था। इस मुद्दे पे लेकर के सरकार को लोग घेरना शुरू किए, तो सरकार को लगा कि हम घिर रहे हैं। उसने क्या किया, तुरंत ला करके यूजीसी उठा कर पटक दिया। यूजीसी में पूरा देश हमारा पूरा जा करके जितने भी चाहे सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो, सब लोग आपस में लड़ना भिड़ना स्टार्ट कर दिए।
यूजीसी लाने का पर्पज़ क्या है? सरकार हर मुद्दों पे फेल रही है, रोजगार देना नहीं चाहती है, रोजगार के पास उनके पास अवसर नहीं है, चुनाव सर पे आ गया है। तो सबसे प्रमुखता से उनके पास ये ऑप्शन मिल गया कि लड़कों को लड़ा दो, पहले वो आपस में पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST इसमें लड़ते रहेंगे तो हमसे कोई रोजगार नहीं मांगेगा, पहले कुछ दिन इसमें से लड़ते रहिए। उसी पे लेकर सरकार चलना स्टार्ट कर दी। दूसरे चीज़ पे सरकार की जो मंशा आ गई कि ठीक है अब ये लग रहा है मुद्दा चलता ही जा रहा है, गैस की काला बाजारी अगर बंद हो जाए तो गैस की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी सरकार की पॉलिसी है कि सरकार तो कह रही है संसाधन भी कम नहीं है, कुछ चीजें कम नहीं है, और फिर भी इस तरीके से हो रहा है, तो इससे निपटा कैसे जाएगा? मैडम काला अगर बाजारी, आपकी सरकार होती तो क्या मैडम काला बाजारी जो कालाबाजारी कौन कम करेगा? जो बैठे हैं सत्ता में वही तो कालाबाजारी वही कर रहे हैं सर। अभी सनातन पर एक सवाल हमारा लीजिए, आपने ये पार्टी बनाई है सनातन धर्म का ठेका सिर्फ 4 लोगों के पास इस देश में है। अमित शाह हमारी सरकार होती मैडम तो पहली चीज़ तो हम तो काला बाजारी बंद करना है। काला बाजारी जो भी मुफ्तखोर है या इस टाइप से जहाँ जहाँ पर भी रिस्टोर हो रहा है, पहले उसके ऊपर जो है हम लोग प्रतिबंध लगा करके आम जनमानस को जैसे अब तक चल रहा था, आसानी से सबको पेट्रोल मिल रहा था, डीजल मिल रहा था, गैस मिल रहा था, वह व्यवस्था लगातार चलती रहे।